एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन and the first question is, why did Gandhiji agree to the planters offer of a 25% referred to the farmers? मतलब प्लांटर्स ने गांधी जी को 25% का ऑफ़र दिया था कि हम जो फार्मर्स को ओनली एंड ओनली 25% का रिफ़ंड देंगे। तो उस ऑफ़र को गांधी जी एग्री क्यों कर गए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड आंसर इज़ दैट कि गांधी जी के लिए जो अमाउंट था रिफ़ंड का वो लेस इम्पोर्टेंस था, क्योंकि जो उन्होंने प्लांटर्स ने फार्मर्स को बहुत ही फोर्स करा हुआ था, उनके राइट्स को बहुत ही ख़त्म करा हुआ था, तो वो इसलिए गांधी जी उस सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए। यही आपको इस आंसर में बताना है। हाउ वुड यू राइट इट? यू हैव टू राइट इट लाइक Gandhiji had asked the indigo planters for a 50% refund to the farmers, but they offered only 25%. तो इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स को 50% के रिफंड का ऑफ़र दिया था, लेकिन प्लांटर्स ने उन्हें 25% का वापस से ऑफ़र किया। लेकिन गांधी जी still agreed to their offer because for him the amount of the refund was of less importance. ऐसे मैंने बताया कि गांधी जी के लिए जो अमाउंट था ऑफ़र का वो लेस इम्पॉर्टेंस था। मोर इम्पॉर्टेंट वाज दैट कि द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स टू सरेंडर देयर पार्ट ऑफ देयर राइट्स। प्लांटर्स को फोर्स किया गया है कि वो अपने राइट को सरेंडर कर दे, तो इसलिए गांधी जी सेटलमेंट करवाने के लिए एग्री हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स एट चंपारण? गांधी जी कैसे एबल हुए कि वो लॉयर्स जो चंपारण में लॉयर्स थे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके? गांधी जी चीटेड द लॉयर्स फॉर ओवर चार्जिंग द पुअर पीजेंट्स। गांधी जी ने डांटा, किन्हें डांटा? लॉयर्स को डांटा, क्योंकि वो पुअर पीजेंट्स को ओवरचार्ज कर रहे थे। And when the peasants were so poor and crushed, it was inhuman to charge heavy fees from them. अब peasant जो थे इतने poor और crushed थे कि इतना heavy amount देना, heavy fees charge करना inhuman था for the lawyers. Gandhiji's selfless service and devotion to the cause of the peasants put the lawyer to shame. गांधी जी की जो selfless service थी और जो उनका devotion था पीजेंट्स की तरफ, वो लॉयर्स को शेम में उन्होंने डाल दिया। आई होप आई एम क्लियर। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण? तो गांधी जी ने चंपारण के पीजेंट्स की कैसे मदद की? आंसर इज, एट चंपारण द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड ऑल द टेनेंट्स to plant 15% of their holding with indigo. अब चंपारण में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, जब ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिशर्स के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने सारे के सारे टेनेंट्स मतलब किसानों को फोर्स किया था कि वो 15% जो उनके पास जो लैंड की होल्डिंग है ना, उस पर वो 15% तो इंडिगो ही प्लांट करेंगे। एंड देन सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। और जो उनकी सारी की सारी जो खेती होगी, जो फसल होगी, वो इंडिगो की फसल वो सब ब्रिटिशर्स को ही दे देंगे, पूरी की पूरी। दिस इंक्रीज द माइजरी ऑफ द पुअर टेनेंट्स। इससे जो पुअर टेनेंट्स थी वो और गरीब होते जा रहे थे। बट व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड एंड इंडिगो प्लांटेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, द लैंडलॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रेश एग्रीमेंट्स फ्रॉम शेयरक्रॉपर्स to pay them compensation for releasing them from 15% arrangement. लेकिन जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हुआ और इंडिगो प्लांटेशन कोई उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं था, तो लैंडलॉर्ड्स ने शेयर क्रॉपर से फ्रेश एग्रीमेंट ऑब्टेंड किया कि उन्हें कंपनसेशन दे दो और छोड़ दो 15% अरेंजमेंट से। Gandhiji came in at this time, and though non-violent civil disobedience, he forced the landlords
टू रिफंड 25% ऑफ द कंपनसेशन मनी टू द पीजेंट्स। तो उसी से बचाने के लिए गांधी जी आए एंड थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने फोर्स किया लैंडलॉर्ड्स को कि जो उनका 25% कंपनसेशन मनी है वो पीजेंट्स को दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। अब सर्वेंट्स ने क्यों सोचा कि गांधी जी भी एक अनदर ही किसान है। अब पटना में राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गए, राजेंद्र प्रसाद जो कि एक लॉयर थे, इन पटना राजकुमार शुक्ला led Gandhi to the house of Rajendra Prasad, who was a lawyer. The servants knew Shukla as a poor peasant of Champaran, who often came to Rajendra Prasad's house. अब सर्वेंट को तो पता था कि जो शुक्ला है वो रोज आता जाता रहता है और वो एक गरीब किसान ही है चंपारण का, और वो गरीब किसान जो शुक्ला है वो राजेंद्र प्रसाद के घर आता रहता है। एंड पेस्टर्ड हिम टू टेक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। और जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए चंपारण के कॉज के लिए आता रहता है। सिंस अ सिंपल क्लैड गांधी जी अकम्पेन्ड शुक्ला, द सर्वेंट्स मिस्टूक हिम टू बी अनदर पीजेंट। क्योंकि वो गांधी जी बहुत सिंपल रहते थे तो इसलिए वो सर्वेंट मिस्टूक कर गया कि गांधी जी एक अनदर किसान ही है। नेक्स्ट, हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस। गांधी जी और शुक्ला कैसे रिसीव कर गया उन्हें। अब इसमें तो ये पहले की आपको बात बतानी है जो इससे पहले क्वेश्चन में ही था। इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज आउट ऑफ टाउन बट हिज सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज द पुअर पीजेंट हु पेस्टर्ड राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विद हिज कंपेनियन। अब जो शुक्ला था वो राजेंद्र प्रसाद के घर आता रहता था, तो उसके जो सर्वेंट था उन्होंने उसे अलाउड कर दिया कि जो भी तुम्हारे साथ है उन्हें वो राजेंद्र प्रसाद के घर रोक सकते हैं। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को अलाउ नहीं किया गया कि वो वेल में से, कुएं में से पानी लेके पी सके। लेस्ट ही बी एन अनटचेबल, कि उन्हें उसके सर्वेंट को लगा कि गांधी जी अनटचेबल है। एंड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। और जो उनकी बकेट से, गांधी जी की बकेट से जो वेल में, कुएं में सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिरेगी वो पूरे के पूरे वेल के एंटायर सोर्स को, वाटर के सोर्स को पॉल्यूट कर देगी। होप आपको इतना क्लियर होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेड गांधी जी डिमांड 50% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो बताना है कि गांधी जी को ऐसा मतलब क्या लगा कि उन्होंने 50% रिफंड ही मांगा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। सो आंसर है, गांधी जी डिमांडेड 50% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ रीपेमेंट ऑफ मनी which the landlords had illegally and deceitfully extorted from the poor sharecroppers। तो गांधी जी ने डिमांड करा 50% रिफंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स से रीपेमेंट ऑफ मनी के फॉर्म में, जो लैंडलॉर्ड्स ने, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने इलीगली और उन्हें छल के, पागल बना के उनसे हत्याई थी पुअर शेयर क्रॉपर से। इसलिए गांधी जी ने 50% रिफंड मांगा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। Why did गांधी जी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन। सो अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने 25% कंपनसेशन क्यों एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी had asked the indigo planters for a 50% refund to the farmers, but they offered only 25%। अब गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के लिए 50% रिफंड मांगा था, लेकिन उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स ने सिर्फ 25% ही उन्हें ऑफर किया। तो गांधी जी फिर भी इस बात पे एग्री हो गए, क्योंकि उनके लिए जो अमाउंट था वो लेस इम्पोर्टेंस था। इसमें भी आपको यही बात लिखनी है कि गांधी जी के लिए जो अमाउंट था वो लेस इम्पोर्टेंस था। मोर इम्पोर्टेंट ये था कि प्लांटर्स को उनके राइट्स के सरेंडर करने के लिए फोर्स किया गया है, तो वो एग्री हो गए टू द सेटलमेंट। आप इस क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल एट चंपारण हाउ डिड गांधी जी कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस।
वॉच ऑन हिज आश्रम, कि जब गांधी जी चंपारण में थे तो गांधी जी ने कैसे अपने आश्रम पे लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखी। आंसर इज ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी जी kept a long distance watch on his ashram. He sent a regular instructions by mail and asked for financial accounts. अब आपसे इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी ने अपने आश्रम पे ध्यान कैसे रखा, मतलब वो उन्हें पता कैसे लगता रहा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो जब वो चंपारण में रुके हुए थे, लॉन्ग स्टे कर रहे थे, तो गांधी जी ने एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखी अपने आश्रम पे। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे मेल से और पूछते रहते थे क्या फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसी चल रही है, मुझे बता दो। He even wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones. उन्होंने रेजिडेंट्स को भी ये कहा कि वो फिल कर दे ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस को और डिग कर दे नए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस। कब और क्यों गांधी जी ने ये बात कही। When several prominent lawyers told Gandhiji that they were ready to follow him to jail, Gandhiji exclaimed, "The Battle of Champaran is won." जब बहुत सारे लॉयर्स ने ये कहा गांधी जी को कि हम भी अगर आप जेल गए तो हम भी आपको फॉलो करेंगे जेल में, तो गांधी जी ने ये बात कही, "The Battle of Champaran is won." Gandhiji made this statement because he had been able to shake the lawyers out of their stupor and they were ready to support Gandhiji. गांधी जी को ये बात अच्छी लगी कि जो लॉयर्स थे वो उन्हें मदद कर रहे थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, तो इसीलिए गांधी जी ने ये बात कही, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वॉज यूजलेस। अब गांधी जी को ये क्यों लगा कि चंपारण का केस कोर्ट में ले जाना यूजलेस है। गांधी जी फेल्ट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। ये क्वेश्चन में से लिखते हुए आपको बताना है, जैसे क्वेश्चन में है ना, गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। आप फील को फेल्ट हो जाएगा क्योंकि पास में बदल जाता है जब हम लिखते हैं। एज टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डिड लिटिल गुड। क्यों? क्योंकि जो ऐसे केसेस होते हैं अगर हम इन्हें कोर्ट में ले जाए तो वो कम ही अच्छा कर पाते हैं। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश एंड फियर स्ट्रिकन लो कोर्ट्स प्रूव यूजलेस। अब जहाँ पे पेजेंट्स को इतना दबाया गया हो, इतना डराया गया हो, तो जो कानून की कोर्ट है वो यूजलेस साबित हो जाती है। द रियल रिलीफ फॉर द पेजेंट्स वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अब उनके लिए न्याय थोड़ी ना कुछ महत्व रखता है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि उन्हें जो डर से उन्हें फ्री करा जाए, उन्हें डर से निकाला जाए। इसलिए गांधी जी को लगा कि जो केस है चंपारण का वो कोर्ट में ले जाना यूजलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों गांधी जी के लिए गांधी जी की तरफ जो केस था वो ड्रॉप कर दिया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज फोर्स्ड to drop the case against Gandhiji because the lawyers had told Gandhiji that they would follow him into jail. अब लेफ्टिनेंट जनरल को मतलब वो फोर्स था कि वो ड्रॉप कर दे केस अगेंस्ट गांधी जी, क्योंकि जो लॉयर्स थे उन्होंने भी गांधी जी को कहा था कि हम आपको जेल में फॉलो करेंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिख दिया मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर करते हुए कि छोड़ दो केस अगेंस्ट गांधी जी। ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आई थी फॉर द इंडिगो चैप्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं टू रीड एंड लर्न। So thank you, bye bye, and please subscribe our channel Vidyan for more previous year questions. Okay, see you in the next video. Bye bye.